बनता है। जो आप आज करते हैं कल नहीं। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का एक गुरु मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वह करे जो बोलते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं और होते कुछ। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान बाण की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आप या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़ कर बनाई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं ना वह वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान तो पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है उससे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवा
हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दे तो ये कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन के संगत में जाकर बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होते हैं और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सब के भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों का रचनाकार हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं, और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वह सारे सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वह कामना करते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भंग हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उस स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमान में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दुनिया के हर प्रश्न का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क
संदेश में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। मित्रों, आज हम आपको ले जाएंगे एक अद्वितीय यात्रा पर श्रीमद् भगवद गीता के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। श्रीमद् भगवद गीता के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझे और गीता के विचार की गहराई में उतरे। ये यात्रा आपको नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए इस अनदेखी गहराई की यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबा दें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है वह हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ तो दुख हो और दुख में पढ़ तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है वैसा कर्मयोग पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और न ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ध्यानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुरा कर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिल मिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा दे देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है नहीं, आपके अथक निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुट जाए क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले एक दिन सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही
बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय न रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है, नहीं आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का है परिश्रम, प्रयास और आशा। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है। कमजोरी नहीं, बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब ही लोगों से दूर हो जाए, सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में होनी चाहिए, बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है हमारे लिए। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाया कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब, कुछ लोगों की आंखों में टिकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है तो उस स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पार रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता बल्कि उस सुख के छिन जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है।
मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावना से परे हो वह पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है, जो हो तो जिंदगी खिल जाए और ना हो तो जिंदगी का खिला फूल भी मुरझा जाए। सुबह की नींद इंसानों के इरादे को कमजोर बनाती है, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है ये सुनना जब कोई व्यस्त होने पर भी यह बोले, आपसे ज्यादा जरूरी नहीं कुछ भी, मेरे लिए मोहब्बत करने में कुछ लम्हे लगते हैं पर चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज फिर उसका ख्याल आया है, वह जो अपना नहीं वह पराया है। बात उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हो, जहाँ नाराजगी की कदर नहीं वहाँ नाराज होना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाही होता है। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। फिर अचानक तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और उसमें सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तब आप ये सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उससे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल शीशा था, सब देख 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 कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है और दिन सबके आते हैं, जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल कभी भी अच्छा नहीं बना सकती। साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे जिससे आपको अपने भविष्य में भी परेशान रहना पड़ेगा। चिंता और परेशानी को लेकर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो, आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं, तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसान का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते, पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इस चीज को मन से निकाल दे कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा और ना चोट दे सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने
वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देना। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अपने विश्वास निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गह से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत किए बिना आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलते हैं तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरी है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की अपनी। उनके लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गलाकर फिर से ढाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं, परंतु दुर्जन दुष्ट मिट्टी से बने घड़े के समान होते हैं कि एक बार उसमें दरार आ जाए तो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसीलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करे ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जो भी जाए, चाहे जितनी भी सावधानी बरते, वस्त्र पर कालिक लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान रहे। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़ कर बनाई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं ना, वह कभी आपको झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ मंदिर में सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजिल बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह कि अभी भी समय है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर वे नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे, क्योंकि यह परेशानियां ही तो है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या कोई जगह। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वह जो तुम में वो गुण बताएं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्व अच्छा स्वभाव रखने का है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन प्रतिदिन नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए
आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी जब भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य क्या है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वो शख्स है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांट। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। अक्सर प्यार से नफरत उसी वक्त हो जाती है जब कोई बहुत प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते। अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने वचन पर न टिक सके वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। जो व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढ। जब कोई विचार अनन्य आपके ममक पर अपना अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक या भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार भर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। मित्रों, जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट भी विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, गम और क्रोध जो है उसी से शुरू करें, जहाँ है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं।
हैं ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान क्या कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता, भगवान ने मुझको मुकर्रर कर कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन उनसे हंसते हुए कहता हूँ मुझे लूटने वाले तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का गवाह होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं सीमा एक रेखा ही नहीं एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती है, आपको बांधती भी है। अब यह आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि यह कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है, अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंस में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियां को, भारी वर्षा को भी हरा देता है, वह जीव है बाज, क्योंकि समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियां से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। इन्हीं में यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे से बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, गम और क्रोध जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता, भगवान ने मुझको मुकर्रर कर कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ मुझे लूटने वाले तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं सीमा एक रेखा ही नहीं एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती है, आपको बांधती भी है। अब यह आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि यह कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है, अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंस में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियां को, भारी वर्षा को भी हरा देता है, वह जीव है बाज, क्योंकि वह समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियां से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। इन्हीं में यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है।
यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है, हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है, कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी छाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है और वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है, क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है। पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूँ सोचता हूँ मुझे बना खुद टूट सी गई है जिंदगी। जिन्हें सब कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा है, सबसे से अधिक वह भावनाएं चली गई जो निष्ठापूर्ण रही, सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, सलाह देने वाले बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर गा तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो व्यापार होता। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं लेकिन यकीन मानो सब बदलते हैं। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई कुछ हाथ भी ना लगा। वक्त आने पर वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए पकड़ना, जिंदगी पार करनी है कोई सड़क नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण है कि अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण कहते हैं अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं, एक वक्त के बाद सबका मन भर जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो श्री कृष्ण ही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है उसकी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो।
माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़ी बेशक कड़वी होती है पर आपके फायदे के लिए आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर और विश्वास किस पर किया है। जब निकले दुनिया की भीड़ में तब पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करके लिए होते हैं। सपना देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बन, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो गलतियां करने से नहीं डरते, सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है और यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो जीवन अराजकता में जा सकता है जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता तो पांडव कौसे कभी जीत नहीं पाते। कहते हैं जैसी संगत वैसी पंगत और जैसा पंगत वैसा जीवन। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है और इसका उदाहरण है अभिमन्यु। वह वीर था लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसलिए अपने ज्ञान को पूरी तरह से विकसित करें। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास ये जानना है कि आप कौन है और इसे किसी के भी कहने से नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आप सम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, ये बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरी ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस देती है पर पहचान छीन लेती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। मित्रों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।